अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, सुनो किताब मेरी ज़ुबानी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हाशिर रयान और आज आप सुनेंगे किताब अजाइबुल कुरान की किस्त नंबर 1 जन्नती लाठी। नाज़रीन, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको असाए मूसा कहते हैं। इसके ज़रिए आपके बहुत से उन मौजज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख बहुत कदीम है जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीखी वाक़यात को समेटे हुए है जिनमें इबरतों और नसीहतों के हजारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। ये लाठी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर यानी कि 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशल की तरह रोशन हो जाया करती थीं। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो कि इज्जत वाली पीलू की लकड़ी से बना था, इंजीर की पत्तियां और हजरे अस्वद जो कि मक्का मुअज़्ज़मा में है और नबी मुअज़्ज़म हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी, ये 5 चीजें जन्नत से उतारी गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस असा हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यके बाद दीगरे बतौर मिरास के मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदीन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमा कर मदीन तशरीफ ले गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हज़रत बीबी सफूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी बकरियां चराते रहे, तब उस वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस असा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ोजा मोहतरमा को साथ लेकर मदीन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मुकाम तूरा में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसबे रिसालत के शर्फ से सरबुलंद फरमा दिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपसे जिस तरह से कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस तरह से बयान फरमाया है, और ए मूसा, आपके दाहिने हाथ में क्या है? आपने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इससे टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इससे मेरे दूसरे काम भी निकलते हैं। सुनो किताब मेरी ज़ुबानी के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये असा उनके कई काम आता था, जिसमें सबसे पहले ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस असा को अपने हाथ में लेकर इसके सहारे चलते थे। नंबर 2, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस असा से बातचीत करके अपना दिल बहलाते थे। नंबर 3 में ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये असा दरख्त बनकर साया फराहम करता था। इस असा की खुसूसियात में से चौथी खुसूसियत ये थी कि रात में इसकी दोनों शाखें रोशन हो जाया करती थीं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रोशनी फराहम करती थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस असा की मदद से दुश्मनों, दरिंदों और सांपों और बिच्छुओं को मारते थे। नंबर 6, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब भी कुएं से पानी भरना होता था तो आप इस असा को आगे करते और इस असा का नीचे वाला हिस्सा रस्सी बन जाया करती थी और इसकी दोनों ऊपर वाली शाखें डोल बन जाया करती थी, जिसकी मदद से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं से पानी निकाल लिया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस असा को जब ज़मीन में गाड़ देते तो इससे पानी निकल आता। सुनो किताब मेरी ज़ुबानी के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, आज आपने किताब अजाइबुल कुरान की किस्त नंबर 1 में जन्नती लाठी के बारे में सुना। अगली वीडियो में आप ये जानेंगे कि किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस असा ने फ़िरऔन को मात दी और इसके अलावा कौन कौन से मौजज़ात रूनुमा हुए। तब तक के लिए अपने मेज़बान हाशिर रयान को इजाज़त दीजिए और देखते और सुनते रहिए सुनो किताब मेरी ज़ुबानी यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।